धर्म प्रेमी सज्जनों तथा सभी आर्य बंधुओं को महेंद्र पाल आर्य की ओर से सप्रेम नमस्ते। आप लोगों को मैं पहले से सूचना नहीं दे पाया। अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले ही सूचना दी थी फेसबुक के माध्यम से कि मैं 9 बजे से आ रहा हूं फेसबुक लाइव में। और सबसे पहले कमलेश नरनिया जी नमस्ते लिखा है। सबसे पहले उपस्थिति भाई कमलेश जी ने दर्ज की है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चंडी प्रसाद राव जी भी नमस्ते लिख रहे हैं, सादर प्रणाम भी लिखा है। मैं अपनी तरफ से भी आप लोगों को अभिवादन कर रहा हूं। और मैंने अभी इस समय जो बोलने का मन बनाया है, अभी सुबह एक लेख भी मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया, पोस्ट किया है। बाबू धर्मवीर जी भी उपस्थित हो गए हैं। नमस्ते गुरुजी जी, नमस्ते नमस्ते जी। और मैंने अभी अभी सुबह एक लेख आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया है मेरे फेसबुक पेज में, और मैं चाह रहा हूं इस पर थोड़ी सी चर्चा हम आपस में करें तो बेहतर होगा। आज इस साइंस में कि जिस युग में लोग चांद तक पहुंच चुके हैं, केवल पहुंचे ही नहीं अपितु चीन ने तो चांद में डेरा डालने का सारा प्रबंध भी कर लिया है। तो इस साइंस के युग में, जिस युग में लोग अपने दिमागी विकास के कारण, दिमागी विकास के लिए चांद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन जब पहली बार अंतरिक्ष में गए थे राकेश शर्मा जी, जो एक आर्य समाजी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, पहली बार जब अंतरिक्ष में गए थे तो इस्लाम वालों ने इसे मना किया था। इस्लाम वाले स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे। काफी दिन तक इस पर चर्चा होती रही। उसके बाद से नॉर्मल हुआ, और यही इस्लाम वाले चांद और सूरज को गर्दिश करते हुए बता रहे हैं। वो जाकिर नाइक ने भी बताया और अब्दुल्ला तारिक ने भी बताया। मैं अब इन दोनों का जवाब दे दिया हूं। लेकिन मैं आप लोगों से ये निवेदन करने लगा हूं कि इस साइंस के युग में, कि जिस युग में लोग अपने दिमागी विकास के लिए मशहूर हो रहे हैं और एक से बढ़कर एक प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और अब्दुल्ला तारिक क्या बोल रहा था, जरूर सुने होंगे उस वीडियो में जो मैं पिछले दिन जवाब दिया हूं। वो बोल रहा था कि साइंस का जानने वाला इस्लाम के सिवा कोई नहीं था, और उन दिनों में अगर कोई साइंटिस्ट था तो वो मुसलमान थे। देखिए, ये बड़बोला, इसका नाम होता है बड़बोलापन। भाई, कुरान का जन्म कब हुआ? इस्लाम का जन्म कब हुआ? इस्लाम वाले कब आए धरती पर? उस समय कोई नहीं था जो इस्लाम के मानने वाले थे। ये तो साइंस को मानता नहीं। कुरान में साइंस है क्या? कुरान इसको साइंस समझ रहा है। जो डिंग हाँक रहे हैं कुरान में साइंस है क्या? ये साइंस है कुरान में कि
कुंवारी में महिला में फूंक मार करके संतान जन्म दे दे, ये तो कुरान का कहना है कि अल्लाह के फूंक मारने पर कुंवारी महिला गर्भवती हो जाती है। ये साइंस है, मेडिकल साइंस है। मैं तो ये मुन्ना भाई इसलिए बोला हूँ इस जाकिर नाइक को, ये मुन्ना भाई इसी को सच मान रहा है और डींग हाँक रहे हैं। लेकिन मैं आज कुछ और कहने जा रहा हूं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि देखिए यहाँ क्या कुरान का कहना है। अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि सूरह अल इमरान आयत नंबर 26 और 27 में अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशाओ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाओ व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। दूसरे आयत में बताया तूलिजुल लैल फिन नहारि व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्यत मिनल मय्यित व तर्ज़ुक़ु मन तशाओ बिग़ैरि वन्नहार तूलिजुल लैल फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्यत मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाओ बिग़ैरि हिसाब। फिर सुनिएगा कि तूलिजुल लैल फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्यत मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाओ बिग़ैरि हिसाब। अभी साइंस के युग में कुरान की इन आयतों का सत्य मानना क्यों कर संभव हो रहा है? अब इस्लाम वाले इस पर ही डींग हाँकते हैं। ये सब जो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोल रहे हैं ना, वो इसी का ही परिणाम है। अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने यहाँ क्या बोला देखिए, तू कह दे कि मेरे माबूद तमाम जहान के मालिक हैं, तमाम जहान के मालिक है। तू कह दे मेरे माबूद। शब्द पर ध्यान देना, यहाँ इसको कलामुल्लाह कहा जा रहा है। कलामुल्लाह सिद्ध का मैं तो एक ही चुनौती दे रखा हूँ कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके बताए। इसको कलामुल्लाह कहा जा रहा है और बिस्मिल्लाह को कलामुल्लाह कहने से ये लोग इनकार कर रहे हैं। कई लोगों ने इनकार किया, लेकिन सारा प्रमाण इकट्ठा करके दिया हूँ और सारे भाष्यकारों ने, तफसीरकारों ने भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आयत नंबर 1 मांगा है सूरह फातिहा का, और भी कई जगह। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि तू कह दे मेरे परवरदिगार। ये अल्लाह कह रहे हैं, इसको ये कलामुल्लाह है। अल्लाह कह रहे हैं कि तू कह दे मेरे परवरदिगार, सब कायनात का मालिक है। अल्लाह खुद ऐसा क्यों कहने जाएंगे? अल्लाह ये नहीं कहेंगे कि ऐ लोगों मैं वो परवरदिगार हूं जो कायनात का मालिक हूं, ये नहीं कहेंगे। वो तू कह दे। किसको कहा जा रहा है? किसी और को कहा जा रहा है। तो एक अल्लाह ऋषि दयानंद की पकड़, जिसलिए मैं बोला ना, ऋषि दयानंद ने सबकी नसें ढीली कर रखी है एक शब्द में ही कि एक अल्लाह दूसरा अल्लाह के नाम से शुरू किया। यहां भी वही कह रहे हैं कि तू कह दे मेरे परवरदिगार, मेरे माबूद, तमाम जहान के मालिक, तू जिसे चाहता है। दुनिया वालों जरा गौर से सुनना मेरी बातों को, कि किस तरीके से बकवास और लफाजी कपोल कल्पित बातों को किस तरीके से प्रतिपादन किया है। इसको लोग ईश्वरीय ज्ञान कह रहे हैं। क्या कहते हैं? कि वो कायनात का मालिक है, वो माबूद है, जिसको चाहे बादशाहत दे और जिसकी चाहे बादशाहत छीन ले। अच्छा बंधु, जरा विचार करके देखना, क्या ये स्वस्थ और सही सच्चे इंसान का काम होगा किसी की बादशाहत को छीन लेना? किसी की बादशाहत को छीन लेना ये सच्चे इंसान का भी काम होगा क्या? और अल्लाह कह रहे जिसको चाहते हैं वो बादशाह बना देते हैं और जिसको चाहते हैं वो भिखारी बना देते हैं। अच्छा मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ एक ही जवाब मैं तो कयामत तक समय दे रखा हूं, आए कोई जवाब लेकर के। अगर अल्लाह बादशाह को फकीर बनाते और फकीर को बादशाह बनाते, तो जो वो बादशाह बना उस किस कार्य के आधार पर बना? वो बादशाह क्यों और कैसे बना? अल्लाह का बाप भी जवाब नहीं दे सकता।
वैदिक मान्यता यही है। अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोग करना है कि वे कर्मों का फल शुभ और अशुभ। तो शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए जीवात्मा धरती पर आया, तो धरती पर जो बादशाह बन करके आया जिसको भिखारी अल्लाह करेंगे, तो वो बादशाह किस कार्य के आधार पर बना? बोले कोई जवाब दे। अरे वो बादशाह बना तो वो किसी किए हुए कार्य के आधार पर ही तो बना था, कर्म के आधार पर ही तो बना था। और जो भिखारी बना वो भी किसी कर्म के आधार पर बना। तो जो भिखारी बना वो भिखारी किस कर्म के आधार पर भिखारी बना, यही बोल दे। मैं बोल रहा हूं अल्लाह से बढ़ करके कोई और शक्ति हो तो भी इसका जवाब दिया जाना संभव नहीं है इनके पास। अल्लाह तो जानते भी नहीं है कि ये बादशाह बनता कौन है, कैसा है, और भिखारी बनता कौन है और कैसा है, नहीं जानता। तो अल्लाह ने क्या कहा कि वो बादशाह बना देता है और बादशाह को फकीर बना देता है, जिसको चाहता है सल्तनत देता है और जिसका चाहता है सल्तनत छीन लेता है। लेकिन यहाँ एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं, अगर ये कुरान का कहना सही है कि अल्लाह जिसको चाहते हैं सल्तनत देते हैं, तो मोदी के प्रधानमंत्री बनने से ये असदुद्दीन ओवैसी नाराज क्यों हैं? इस्लाम वाले नाराज क्यों हैं? ये तो कुरान कह रहा है कि जिसको चाहते हैं सल्तनत देते हैं। तो मोदी को सल्तनत दिया, मोदी को सल्तनत बख्शी अल्लाह ने, बादशाह बनाया, देश का राजा बनाया, देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो ये कुरान के अनुसार तो अल्लाह ने बनाया। फिर झाल क्यों लग रहा है, मिर्च क्यों लग रहा है? ये पाकिस्तान चिल्पो कर रहे हैं और हाफिज इंशाअल्लाह, अरे बे इंशाअल्लाह के बच्चे, क्या है तेरा इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह तो धरा के धरा रहेगा, वो तो मैं पहले ही बोल रखा हूं। अल्लाह चाहेगा, अल्लाह काहे को चाहेगा? अल्लाह चाहता भी तो प्रधानमंत्री बनाए, अकल के दुश्मनों। इसलिए तो मैं बोला इस साइंस के युग में क्या ये बात सत्य होना या सच पर खरा उतरना संभव हो रहा है? सत्य के आधार पर इस पर जरा विचार करके देखें कि वो जिसको चाहता है बादशाह बनाता है और जिसको चाहता है भिखारी बना देता है। किसकी मर्जी से? अल्लाह की मर्जी से। लेकिन किए हुए कर्म अगर नहीं होगा तो वो बादशाह बनने के लायक होगा ही नहीं। अगर उसके किए कर्म में खोटापन नहीं होगा तो वो भिखारी भी नहीं बनेगा। तो जन्म जन्मांतरों के कर्म आकर के यहां जुड़ रहा है, इसको प्रारब्ध कहा जाता है वैदिक भाषा में। वैदिक भाषा में इसको प्रारब्ध कहा जाता है। इसे कुरान जानता नहीं, अल्लाह को। तो ये बेतुकी बातें हो रही है। जिसे चाहता है, इतना नहीं, जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है बेइज्जत करता है। अरे अकल के दुश्मनों, अगर अल्लाह का यही काम है तो फिर इंसान के किए हुए कर्म कहां चला गया? अगर कोई इज्जत पाता है तो वो अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही उसको इज्जत मिलती है। जैसे वर्तमान समय में भारतवर्ष के नाम को रोशन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है, और उसी तरीके से संपूर्ण विश्व के आंगन में विश्ववासी उनको इज्जत दे रहे हैं। और ये कुरान का कहना है। तो तुम बेइज्जती करने में क्यों तुले हुए हो? तुम बेइज्जती करने में तुले हुए क्यों हो? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस साइंस के युग में कुरान की इन आयतों का सही और सत्य मानना, सच समझना क्यों का संभव हो रहा है? क्या अल्लाह जानता भी है कि कायनात का बनाने वाला कौन है? अल्लाह अगर कायनात को बनाने वाले होते तो फिर ये सूर्य चंद्रमा आदि आदि जितना जो कुछ भी है वो सब काफिर भी उससे लाभान्वित क्यों हो रहे हैं? और मुसलमानों को, उन काफिरों को कत्ल करने के लिए अल्लाह ने कहा, जहां पाओ उनके मौत की घाट में उतारो उन्हें, जब तक वो नमाज न पढ़े, ज़कात न दे। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस साइंस के युग में इन आयतों का सही और सत्य होना क्यों कर संभव हो रहा है? फिर जिसको चाहता है वो इज्जत देता है और जिसको चाहता है जलील करता है।
जिसको चाहता है सम्मान देता है, जिसको चाहता है असम्मानित करता है। और हमारे किए हुए कर्म के आधार पर ही हमें सम्मान मिलता है और किए हुए कर्म के आधार पर ही हमें असम्मानित होना पड़ता है। जैसा देखिए ना, लेकिन लोग है तो निर्लज ना, लोग निर्लज है, जमानत में घूमने के बावजूद भी डिंग हाँक रहे हैं। और जिनकी इज्जत अफजाई हो रही है संपूर्ण विश्व के आंगन में, जिनको चिल्ला चिल्ला कर नाम पुकार रहे हैं, ये उन्हें बेइज्जत करने में लगे हुए हैं जो खुद बेइज्जत हो रहे हैं। इसलिए तो भारतवासियों को चिंतन करना चाहिए इस पर, भारतवासियों को मनन करना चाहिए इस पर। और मैं तो चाहता हूं कि इस पर मानहानि का दावा कर देना चाहिए इस दुगले पर, जो दत्तात्रेय ब्राह्मण बता रहा है। कल दूरदर्शन में दिखा रहा था को अब्दुल गफ्फार खान के उसमें शब में गए थे, वो बता रहे राहुल गांधी और ये वो, जबकि अब्दुल गफ्फार खान वो उसको दफनाए नहीं गए तो उसको दाह संस्कार कराने के लिए बोला था, इसलिए तो उसको शहीद भी नहीं बोला गया। खैर कुछ भी हो, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि दत्तात्रेय टाइटल कहां से पाया है? टाइटल अपने दादा से होता है या आसमान से गिरते हैं? कश्मीरी पंडित, कश्मीरी ब्राह्मण कहां से हो जाएंगे? जिस नेहरू ने भी हिंदू परिवार में जन्म ले एक्सीडेंट माना है, और वो भी बाप का नाना, क्या उसके गुतरा करके लगते हैं? दुनिया वाले नहीं जानते सच्चाई को। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं को ये अल्लाह का काम है। और जिस इस्लाम वाले से संपर्क रखने वालों को विशेष करके मैं निवेदन कर रहा हूं, जिन्होंने इस कुरान को कलामुल्लाह कहा है, जिन्होंने इस कुरान को कलामुल्लाह माना है, मैं उनके लिए इशारा कर रहा हूं कि अगर अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है अल्लाह बेइज्जत करता है, ये अगर अल्लाह का काम है तो मनुष्य का किए हुए कर्म कहां चला गया? वर्तमान समय में देखेंगे आप कि हमारे प्रधानमंत्री ने संपूर्ण विश्व के आंगन में जिस तरीके से भारत का नाम रोशन किया है, तो जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन दिनों में हुआ था क्या? नहीं हुआ था। और जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, क्या उस समय हुआ था? और इसको चाय वाला बोला जा रहा है। कम से कम घर से कोई संस्कार इन लोगों को मिला ही नहीं है, जो डिंग हाँक रहे हैं। क्या वो मोदी रहते हैं वो चाय वाला और फिर उसके बाद रफेल वाला? इन लोगों को शर्म हया नाम की कोई चीज है या नहीं? जिनके ऊपर आरोप लगाए, जिनके ऊपर, अरे मैं क्या बताऊं, मेरे घर से ही मेरी जो साली है उनके भी 2 लाख रुपया इसी चिट फंड में गया हुआ है। मैं क्या क्या बताऊं। और ये लोग बेशरम है, निर्लज हैं। तो उस दिन जब वो सीबीआई वालों को रोका था, तो आज क्यों नहीं रोक पाए ममता बनर्जी? वहां पर हाजिरी देने के लिए क्यों जाना पड़ा इनको सिक्किम में? और ये निर्लज्जता है। और कुरान कह रहा है क्या? कुरान में क्या कहा? वो अल्लाह के तरफ से हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है बेइज्जत करता है। और अल्लाह क्या करते हैं? तूलिजुल लैल फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल, वो मुर्दे को जिंदा करता है और जिंदा को मुर्दा बनाता है। अगर जिंदा को मुर्दा बनाता है, देखिए ये कुरान की एक मान्यता और भी विज्ञान विरुद्ध है। ये विज्ञान डिंग हाँक रहे हो। कुरान की मान्यता है, कुरान का कहना है कि मां के उदर में बच्चा, उसके अंदर में आत्मा नहीं होती। अब आत्मा कब डाला जाता है, इस कुरान वालों को भी नहीं मालूम, कुरान को भी नहीं मालूम, कुरान के मानने वालों को भी नहीं मालूम कि रूह उसके अंदर में कब डाली जाती है। अब कहते मां के उदर में जब रहता है वो बेजान रहता है। माँ के उदर में जब बच्चा रहता है, बेजान रहता है, तो वो बच्चे का खाना पीना भी उस माँ के नस नाड़ी के द्वारा उसको मिलता है। बच्चा हिलता है, माँ भी परेशान होती है कई बार उदर में। तो वो बेजान है अगर, तो उस माँ के उदर में हिलना क्यों और कैसे संभव हुआ? आओ मुन्ना भाई,
साइंस तुमने पढ़ी है या साइंस मैं बता रहा हूं? और मुन्ना भाई तो 3 बार मुझे समय दे करके कोई डिंग हाँक रहे हैं कि जाकिर नाइक के सामने आ जाओगे तो तुम्हें बस्ता लेकर भागना पड़ेगा। अरे बस्ता लेकर तो खुद उसने भागा, भारत सरकार का टैक्स चोरी किया। उससे पहले बहुत, उस समय तो कोई जानता भी नहीं, 2003 से मैं उसको घेर रखा था। उसने मुझे निमंत्रण दिया था 2004 के 1 जनवरी में जो सेमिनार किया था मुंबई में, उसमें मुझे निमंत्रण दिया था बाकायदा। तो उससे पहले से मैं काम कर रहा हूं, तभी जान करके ही तो निमंत्रण दिया मुझे। पर मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि मेडिकल साइंस के पढ़ने वाले जरा ये बताएं, मां के उदर में बच्चा जानदार रहता है या बेजान रहता है? फिर कुरान कहता है बेजान रहता है। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्वातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। अल्लाह ने खुद कहा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अल्लाह जिंदा को मुर्दा करता है और मुर्दा को जिंदा बनाता है। तो वो अगर जिंदा है तो किस आधार पर जिंदा हुआ, किसने बनाया? अगर जिंदा को मुर्दा करेगा, वो जिंदा है उसके बाद मुर्दा करेगा अल्लाह। लेकिन अगर वो जिंदा है तो उसको किसने जिंदा किया? ले आओ जवाब। कौन आ रहा है महेंद्र पाल के सामने? मेरी खुली चुनौती है, आओ, कोई तो आओ निकल के। मेरी खुली चुनौती है, आ जाओ। कौन आ रहा है सामने कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करने के लिए? और दावा के साथ मैं कह रहा हूं, मुंह के बल गिरा जो आया वो, और कोई तैयार होकर के आए। एक सवाल का भी जवाब दिया जाना कयामत तक के लिए इन लोगों के लिए संभव नहीं होगा। अब ये ओवैसी जो डिंग हाँक रहा है, मुसलमानों एकत्रित हो जाओ, मुसलमान एकत्रित हो जाओ, आदि आदि, ये जो कुछ भी हो रहा है, तो जब वही इसीलिए सवाल उठाया कि जब अल्लाह चाहता है वही होता है, तो तू मुसलमानों को इकट्ठा क्यों कर? मुसलमान इकट्ठा नहीं हुआ तो अल्लाह की मर्जी नहीं है क्या कुरान के अनुसार? और तू मुसलमानों को इकट्ठा करके क्या करेगा? मुसलमान इकट्ठा हुआ है कभी या इकट्ठा होने वाले हैं? अगर मुसलमान इकट्ठा हो गए होते तो सबसे पहले उसी 47 से लेकर के जो मुस्लिम लीग जो राजनीति पार्टी है, वही लीग, मुस्लिम लीग की हमेशा जीत होती, सारे मुसलमान उसको वोट देते। 1-2 सीट के सिवा आज तक नहीं ले पाए। ये 2 से लेकर के भाजपा का तो इतना हो गया है, लेकिन मुस्लिम लीग जहां का तहीं है, डिंग हाँक रहे हैं। दूसरी बात मैं आज आप लोगों को एक और बताना चाहूंगा कि ये जो इस्लाम के मानने वाले लोग भारत में ये डिंग हाँक रहे हैं कि हमने इस देश की आजादी के लिए बलिदान दिया, कुर्बानी दिया। अरे वो मूर्ख लोगों, सुन लो, देश के लिए अगर तुमने बलिदान दिया, अंग्रेजों के हाथ कुर्बानी दी, तो तुमने देश को बांट करके अलग कर लिया। यहाँ क्या तुम्हारा हक है? देश का विभाजन तुम नहीं किया है, देश का बंटवारा तुम नहीं किया है। अगर बलिदान दिया भी, लेकिन मुझे केवल 40 लोग मिले, 41 आदमी उसमें नहीं मिला। 40 लोग गिन करके थे जो इस्लाम के मानने वाले थे, और जो मरे हैं अंग्रेजों के हाथ में, उनको इस्लाम ने शहीद नहीं कहा, शहीद कहने की इजाजत नहीं है इस्लाम में। तो फिर देश के लिए मरे क्या बता रहे हो तुम? अगर देश के लिए मरे तुम, तो देश के लिए मरे तो देश के लिए अलग तो तुमने ले लिया है, यहां क्या प्याज छील रहे हो? इनका तो मत अधिकार भी छीन लेना चाहिए, मैं दावा के साथ करो। ये वो एक है कोई रावत जी, वो शिवसेना का है, उसने भी बोला था, मैं उसका समर्थन किया था उन दिनों में, ऐसे कई वर्ष पहले। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ये सब बेतुकी बातें हो रही है। भारत में रह करके भी भारत के खिलाफ तिगड़मबाजी करना, भारत के खिलाफ नारा लगाना, भारत विरोधी गतिविधि चलाना, भारत को बर्बाद करने के स्वप्न देखना, तो ये स्वप्न क्यों देख रहे हो? जब कुरान का कहना है अल्लाह जो चाहता है वही होता है, अल्लाह जो चाहा तो वही हुआ, अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है बेइज्जत करता है। तो फिर ये सारा काम जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, वो तो सब अल्लाह के मर्जी से हो रहा है। और इसके खिलाफ तुम अगर करते हो तो गोया कि मोदी के खिलाफ नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं, तुम अल्लाह के खिलाफ चल रहे हो। आओ, किसके पास दलील है? बस यही मैं चुनौती दे रहा हूं। और मैं तो तेरे घर में जाकर के हैदराबाद, सिकंदराबाद, आर्य समाज में बोल कर क्या आया था, जो ये बकवास कर रहा है 15 मिनट के लिए, पुलिस हटा दो तो हम दिखा देंगे, तो पुलिस से डरता कौन है?
चोर, डाकू, गुंडा, दस्यु, बदमाश, ये सब डाकू हैं, डकैत हैं, चोर हैं, दस्यु हैं, बदमाश हैं, इसलिए पुलिस से डरते हैं। और ये सब मिलकर के यही तांडव मचा रहे हैं। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वर्तमान भारतवर्ष के अंदर में, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास ना आगे ना पीछे, और ना बैंक बैलेंस, ना उस तरीके का कोई फंड, ना कोई कुछ, वो समर्पण राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के उत्थान के लिए जिनका पूरा जीवन लग रहा है, वो तो लोकसभा के अंतिम भाषण में उन्होंने तो सारा सुना दिया। कैसे बोलती बंद हो गई सबको सबकी। और फिर ये राफेल राफेल चिल्ला रही, इस पर तो मानहानि का दावा ठोकना चाहिए और गाल में 4 थप्पड़ लगना चाहिए, इधर 2 लगे, इधर 2 लगे, बकवास बंद हो जाएगी अपने आप। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, बहुत संकटमय समय से हम लोग गुजर रहे हैं, और मैं आप लोगों को पहले भी बोला था कि 19 बार बार नहीं आएगा, इस 19 को संभाल लीजिए, आने वाला समय में अपने आप संभल जाएंगे। ये जितने भी चिल्को करने वाले राजनीतिक पार्टियां हैं भारतवर्ष के अंदर में, ये सब स्वार्थ की राजनीति है, भाई भतीजावाद की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। अगले के पास ना कोई भाई है ना कोई भतीजा है, अगर है भी तो वो अपने अपने जगह में है। आज तक उन लोगों का कोई भी राजनीतिक लाभ उठाने नहीं दिया, ना राजनीतिक लाभ दिया है। जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय भी नहीं दिया, और प्रधानमंत्री बन करके भी कोई लाभ नहीं दिया। कल तो दूरदर्शन में भी दिखाया जा रहा था पूरा परिवार, इंडिया टीवी में। और यहाँ कोई जो खुद है मुलायम सिंह के, तो ये बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी है, पूरा खानदान जो पेट के अंदर में है उसके लिए भी सीट रिजर्व हो गया है। और ये मोमबत्ती जो कि हाथी लगाई, मैं उन दिनों में ही बोला था कि सरकारी पैसा से जो हाथी लगाया जा रहा है वो अपने बाप के घर से ला करके लगाती, तब तो बात थी। अब शिकंजा कस गया ना इनके ऊपर भी। इस तरीके से आप देखेंगे जितने भी राज्य, ये अकललेस ने क्या किया, जिसको आप अकललेस बोलते हैं, मैं तो उन दिनों में लिखा था ये अकललेस है, यानी अकल से पैदल है। इस सरकारी मकान को खाली करने के लिए क्या पापड़ बेलना पड़ा था, और उसमें भी नल खोल करके लेगा। भाई कितनी नीचता की बात है, कितनी नीचता की बात है। किस नीच वृत्ति के लोग हैं, कैसे नीच वृत्ति के लोग हैं कि सरकारी खजाना को अपना बाप का समझ रहा है। और यही हाल लालू पुत्र का भी है। तो क्यों हो रहा है, सरकार छापा क्यों मार रही है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों हो रहा है कि जमानत क्यों मिली हुई है? अरे जमानत क्यों मिला हुआ है, पहले उसका तो जवाब दे। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करेगा, वो तो बाद की बात है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री ने प्रतिज्ञा की है कि भारत का जो लूटा है मैं उसको बख्शूंगा नहीं। इसलिए भारतवासियों से भी मैं ये विनती कर रहा हूं, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री ना आप लोगों को पहले कभी मिला और ना मिलने वाला है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को पुनः प्रधानमंत्री बना करके इस राष्ट्र की रक्षा कर लीजिए। इस राष्ट्र को बचा लेंगे तभी हम बच पाएंगे। अगर राष्ट्र ही नहीं रहा तो हम और आप नहीं रहेंगे। देखिए ना वो क्या हुआ नेपाल में, जो नेपाल विश्व के आंगन में एक ही हिंदू राष्ट्र था, इन सेकुलरवादियों ने उसको सेकुलर राष्ट्र बना दिया है। मैं तो राजा वीरेंद्र के काल में देखा नेपाल में, वहां पर मस्जिद बनाया जाना संभव नहीं था। आज कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर मस्जिद है। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि इस्लाम वाले जो यहाँ चिल्पो कर रहे हैं, ये इनका चिल्पो बिल्कुल बेकार और फजूल है। जब ये कह रहे हैं कि हमने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, तो राष्ट्र का विभाजन करके तुमने अपना अलग कर लिया, जबकि हमारे लोगों के अदूरदर्शिता के कारण ही तुम्हें इस देश में बसने के लिए दिया है। अपना बबूती समझने लगे। और कितना बड़ा दुर्भाग्य देखिएगा, राम के देश में राम का मंदिर बने, इन अरब वालों से पूछना पड़ेगा। कोर्ट में चक्कर लगा, कहीं कुछ चक्कर लगा रहे, सबको उठा करके जेल में बंद कर देना चाहिए। क्या अधिकार है इनका, क्या हक है, किस अधिकार पर ये सब ये बोले जा रहे हैं? इसलिए सख्ती से ही देश को चलाया जाना संभव है। योगेश्वर कृष्ण के नीति को लेना पड़ेगा, योगेश्वर कृष्ण के उपदेश को अपना आत्मसात करना पड़ेगा।
जब अर्जुन को बोला था कि युद्ध के लिए तैयार हो जाए, अर्जुन ने कहा था कि मैं किससे युद्ध करूंगा, कोई भाई है, भतीजा, चाचा, ताऊ। योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम क्षत्रिय हो, राष्ट्र में दुराचार फैल रहा है, अधर्म फैल रहा है, तुम इससे पीड़ित नहीं होते हो। उन्होंने कहा युद्धम तो क्षत्रिय धर्म तत्तम कथम त्याजसी, युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, इसे त्यागते हुए तुम कहां चले जाते। अरे क्षत्रिय उसी का ही नाम है जो रक्षा करे, यहां देश की रक्षा की बात है। तो रक्षा तो क्या, तुम तो आत्मसात किए जा रहे हो। क्या नानी के घर से ले आया था इतना संपत्ति? तो अर्जुन ने कहा एतान बंधवान बिना बीजैन राज्येन च किम सुखम भविष्यति, इन बांधवों को छोड़कर, राज को छोड़कर मैं अगर युद्ध करूं, क्या मैं सुख प्राप्त कर सकता हूं? योगेश्वर कृष्ण ने कहा तुम न अवगच्छसि इमे पापः दंडनीयः बद्ध एव, कि तुम नहीं जानते ये पापी है, दुष्ट है, वध करने योग्य है। तो इन पापियों को वध करना, इन पापियों को सजा देना, इन दुष्टों को सजा देना ही परम कर्तव्य है राजा का। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद मुकद्दस में परमात्मा का उपदेश है। ऋषि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्ता प्रकाश के छठा समुल्लास में लिखा है, पढ़ लीजिए। राजधर्म पर ऋषि दयानंद ने लिखा है कि राजा कैसा होना चाहिए, दुष्टों को दंड देने के लिए अग्रणी होना चाहिए। मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, और वो ठीक कह रहे हैं कि देश को जो लूटा है मैं नहीं बख्शूंगा। ये वैदिक परंपरा है, वैदिक संस्कृति है, वैदिक संतति है। देश को लूटने वाले को बख्शना नहीं चाहिए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जो अर्जुन को क्या बोला कि नहीं, आत्मा मरती नहीं है, केवल शरीर का नाश होता है। वो अर्जुन ने बोला इमे मृत्यु तु गमिष्यन्ति महात पापम भविष्यति, मेरे युद्ध करने से अगर ये मर जाएंगे, इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं लगेगा। योगेश्वर कृष्ण ने कहा नहीं तत्पापम, आत्मा मृत्यु न गच्छति केवलम शरीरम नश्यति त्वम इदम न अवगच्छसि, आत्मा अजरः अमरः अयम कदापि न नश्यति, युद्धम तु क्षत्रिय स परमो धर्म अतः युद्धम कुरु। ये रहे हमारे देश के गुरु, ये रहे हमारे देश के अधिनायक। इसलिए योगेश्वर कृष्ण के उपदेश को आत्मसात करना पड़ेगा। योगेश्वर कृष्ण के उपदेश को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। इस राष्ट्र को बचाने के लिए योगेश्वर कृष्ण ने भी इसी तरीके से अर्जुन को तैयार करते हुए स्वयं रथ का सारथी बनकर के इस देश की रक्षा की। हम उन्हीं के शहदाई हैं, इसलिए हम सबको वर्तमान समय में एकजुटता दिखानी होगी। एकजुट होकर के इस देश को बचाना होगा, राष्ट्र को बचाना होगा, क्योंकि राष्ट्र पहले है, हम बाद में हैं। इसलिए बंधु याद रखना कि जहां पर वेद है वही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए वेद से ही जाना जाना संभव है, और परमात्मा को जाने बिना परमात्मा का पाना भी संभव नहीं। तो परमात्मा को जानने के लिए वेद को जानना पड़ेगा। वेद को जान गए तो परमात्मा की भी जानकारी मिल गई। तो जहां परमात्मा है वहीं धर्म है, और जहां धर्म है वहीं राष्ट्र है, एक दूसरे के पूरक है। इसलिए हम सबको एकजुटता दिखाते हुए आना पड़ेगा, अग्रसर होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा इस राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि उससे पहले ना हम बच सकेंगे और ना हमारे आने वाली नस्ल और पीढ़ी। हमें अपने संतानों को सुरक्षित रखने के लिए, हमें संतानों को रास्ता देने के लिए इस राष्ट्र का बचाना बहुत जरूरी हो गया। तो इस साइंस के युग में कुरान की इन बेतुकी बातों को, जो कि तर्क के कसौटी पर खरा उतरने वाला नहीं है, इसलिए तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं, आए ना कोई मैदान में आए, रोजाना चिल्पो कर रहे हैं। और इब्राहिम नम्मा ने बोला ना, वो तो वीडियो खेल खेलना चाहता था, तो मैं वीडियो खेल थोड़ी खेलना पसंद कर रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं आओ, सामने आओ, बाकायदा लिखा पढ़ी करके डिबेट करो, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। हम जितने लोग होंगे हम सब मान लेंगे। अभी तो कोई लिख करके भेज रहा फेसबुक में कि जाकिर नाइक ने इतना लाख मुसलमानों बनाया। अरे भाई कितना लाख बनाया? अब इब्राहिम कह रहा है कि ये 2006 में बोला 15,000 मुसलमान बनाए। अरे 15,000 तो बनाए वो उस काल में,
अब तक जितने बनाए हैं मैं सुनाऊंगा तो सांस रुक जाएगी तुम्हारी, और मैं बोलूंगा क्या। अब लोग अपने आप ही बोलने लगे हैं, इसीलिए मैं बोलना बंद कर दिया। मैं तो वही दोहरा रहा हूं, वो जो वही किया था। उन दिनों में लोग बोलते नहीं थे, क्योंकि आज जिनको मैं बना रहा हूं वो स्वयं अपने आप बोल रहे हैं। तो जब स्वयं वो अपने आप बोल रहे हैं तो क्या उस गिनती में बढ़ोतरी नहीं हो रही है? इतना भी अकल नहीं है इनके पास कि जब 2006 में 8 में बोल दिया था तो उसी को मैं, हालांकि विश्व हिंदू परिषद अपने हिंदू जागरण मंच के माध्यम से दिल्ली प्रदेश में जितना भी परावर्तन का काम हुआ, जितना भी घर वापसी का काम हुआ, सारा मेरे पौरोहित में हुआ। और उसमें क्या नाम अपना भारतीय हिंदू शुद्धि सभा जो हमारा स्वामी श्रद्धानंद जी का बनाया हुआ है, उसी सभा के माध्यम से सबको सर्टिफिकेट बना करके दिया है। हम तो ढोल नहीं बजाते, हम लोग ढोल बजाना उचित नहीं समझते। क्या करें, जाकिर नाइक जैसा मदारी वाला खेल हम लोग खेलना नहीं चाहते। तभी जाकिर नाइक ने बोला ना कि हमको 1 लाख आदमी दो तो हम आ जाएंगे डिबेट करने के लिए। मैंने कहा कि 1 लाख आदमी जब हजरत मोहम्मद साहब तबलीग के लिए उतरे थे तो कितने लोग थे उनके साथ? तो बोला नहीं, मैं जहां खड़ा हो जाता हूँ वहां 1 लाख आ जाते। तो फिर मैं बोला जब तुम खड़े होते वहां 1 लाख आ जाते तो फिर मैं 1 लाख क्यों लाने जाऊंगा, तुम ही लिया 1 लाख। भाग गया इसी से। 3 बार समय दिया, 3 बार सुनिए याद करके। जयेश पटेल के साथ मेरी वार्ता सुन लीजिएगा, वहां पर लगा हुआ है यूट्यूब में। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि मुझे रविवार को शास्त्रार्थ के लिए आना था उसे, और बृहस्पतिवार को फोन से मना कर रहा है कि हम नहीं आ सकते। खैर क्या क्या मैं बताऊं, कहां कहां बोलूं। मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि ये जो बातें हो रही हैं ये सब राष्ट्र विरोधी बातें हो रही हैं। इसलिए राष्ट्र को बचाना इस समय बहुत जरूरी है। राष्ट्र के अंदर में एक भयावह स्थिति है, राष्ट्र को लोगों ने भयावह स्थिति में पहुंचा दिया है केवल इस राष्ट्र को लूट करके, बटोर करके। मैं निवेदन कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर में जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, मैं क्या क्या बताऊं। उसमें बोला ना कि मेरे एक रिश्तेदार, उनका भी 2 लाख रुपया फंसा हुआ है, और इस पे भी चिल्पो कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सीना और चोरी और सीना चोरी कर रहे हैं। भाई सीना चोरी करते हुए जब धरना में बैठे तो मैं तो बोल रहा हूं कि भारत सरकार को ये इसकी राजीव कुमार की नौकरी छीन लेनी चाहिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकर है या प्रांतीय गवर्नमेंट का नौकर है। धरना में बैठने का पुलिस अधिकारी का क्या काम था? ये राष्ट्रीयता का काम किया है इन्होंने या राष्ट्र विरोधी काम किया है? और सारे लोग बोल रहे हैं, सभी लोग देखिए ना, यूट्यूब भरा पड़ा है, वहां व्हाट्सएप भरा पड़ा है, लोग विरोध कर रहे हैं। कैसे कैसे? तो राजीव कुमार को तो कल जाना पड़ा, फिर जाना पड़ेगा। और यहाँ ये बटेर है, बढ़रा है, क्या है, उसका भी हो रहा है, देखिएगा, उसका भी खत्म नहीं हुआ। और इसी लपेट में सब आ जाएंगे। ये सूद समेत निकाला जाएगा। भारत का जो असली लूटा है वो असली तो आएगा ही आएगा, सूद समेत वसूल किया करेंगे मोदी जी, ये प्रतिज्ञा किया है। इसलिए मैं अधिक न लंबा करता हुआ वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा कि आज इस साइंस के युग में कुरान की आयतों का सही और सत्य का होना क्यों और कैसा संभव हो रहा है। इसलिए मैं कुरान वालों को चुनौती दे रहा हूं कि कुरान वाले आए, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करें। खुली चुनौती है मेरी। दिल्ली में शास्त्रार्थ हो, और हमारे माननीय बाबू धर्मवीर जी तो अपना नंबर भी छोड़ते हैं, नंबर भी देते हैं और आह्वान भी करते हैं कि सारी व्यवस्था हमारी होगी। आचार्य ऋषिदेव जी भी अपने को रोक नहीं पाए, भी उपस्थित हो गए। मेरी पुस्तक आचार्य ऋषिदेव जी के पास पा जाएंगे, और जितने भी वैदिक साहित्य मैं सबको पता बताता हूं। vedrishi.com में जाइए, vedrishi.com से आप वैदिक साहित्य को प्राप्त कर सकते हैं, और मेरी लिखी हुई पुस्तक vedrishi.com में पा जाएंगे। और आचार्य जी 3 पुस्तकें और छापने जा रहे हैं मेरी, जबकि किसी का 4था एडिशन है, किसी का 3रा एडिशन है, किसी का 2रा एडिशन है। इस तरीके से कुल मिलाकर के 6 पुस्तकें अब तक मैं लिख चुका हूं,
और मैं आप लोगों को पिछले दिन ये भी जानकारी दी थी ना कि कुरान की 6666 आयतों को, एक एक आयतों को समीक्षा के रूप में मैं लिख रहा हूं, समीक्षा के साथ लिख रहा हूं। वो आयत क्यों नाजिल हुई, क्यों आयत को उतारा गया, अल्लाह ने आयत क्यों उतारी, उसका शान नुज़ूल क्या है, और उन्हीं भाष्यकारों के द्वारा, उन्हीं भाष्यकारों के माध्यम से, मैं हदीस को इसलिए नहीं लेता, हदीस में कहीं पर भी आप सटीक नहीं पाएंगे, ये उससे सुना, वो उससे सुना, वो उससे सुना, और वो आकर के वहां भाष्यकार ने सबको रगड़ दिया है। भाई तफसीर जलालैन में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने भी जो जो मिसाल दिए हैं उनका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। और मैं तो बोला ना, मैं तो लगभग 14-15 तफसीर मेरे पास हैं, और मैं बोला कि इन्हीं की किताबों से इन्हीं को सिद्ध करूंगा कि ये कलामुल्लाह नहीं है, मुझे कहीं से वेद का हवाला देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग तो फोन करके बोलते हैं वेद पर चर्चा, भाई तू वेद पर चर्चा क्या करेगा। मैं उसको बोला कि वेद का जो पहला लेटर क्या है, तो एक ने बोला परसों कि वेद का पहला लेटर क्या है, मैं पूछा, वो बोले वेद व्यास है। मैंने वेद व्यास क्या है, बोले वेद व्यास ने लिखा है। मैंने कहा मैं कब पूछा लिखा क्या है, कौन बोला, और वेद व्यास लिखा है ये भी सत्य नहीं है। वेद व्यास आए महाभारत के काल में, और रावण को 4 वेद कंठस्थ क्यों और कैसे था, इसलिए ऋषि दयानंद ने राजा इक्ष्वाकु के काल में लिपिबद्ध किया गया, ये बताया, क्योंकि कागज के आविष्कार होने के बाद ही तो लिखा जाएगा, ये नहीं बताया। तो मैंने वेद तू जानता नहीं है, इस्लाम से तेरा ताल्लुक है, पहले कुरान को संभालने, वेद से क्या मतलब है तेरा, और वेद को जानने के लिए भेजा चाहिए, जिस भेजा को तूने गिरवी रख रखा है, ज़ालिकल किताब ला रही वफी कहकर, कुल्लु मा जा बिही रसूलुम मिन इंदिल्लाह कहकर, मानकर, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत, ये कहकर, ये जानकर, ये समझकर, ये मानकर, ये स्वीकार कर। तो दिमागी विकास कहाँ है, दिमाग से कहाँ चल रहे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता लंबा होता जा रहा है। वर्तमान समय में मेरा उद्देश्य केवल इतना ही था। आप लोगों से विनती ये थी मेरी कि इस राष्ट्र को बचाने के लिए हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा, और वेद के शरण में आते हुए इस राष्ट्रीयता का प्रचार और प्रसार करना होगा। और इन पाखंडियों को, जो पाखंडी लोग इस देश को लूट करके जमानत में फिर रहे हैं, जिन पर शिकंजा कसी जा रही है या कसती जा रही है, उन सबको चिन्हित करके उन सबको किनारे लगाना पड़ेगा। और ये इस्लाम वाले जो दावा कर रहे हैं कि हमने देश के लिए प्राण गंवाए हैं, ये कोरा झूठ है। अगर देश के लिए प्राण गंवाए थे तो देश का विभाजन भी इन्होंने किया है, हिंदू मुस्लिम के नाम से किया है, देश इनको दे दिया गया है। यहाँ क्या काम रह गया इनका? जब उनको देश दे दिया गया है तो इस देश से उनको निकाल देना चाहिए। देश में रहने का कोई भी हक या अधिकार उनका नहीं है, क्योंकि देश उनको दिया गया, जबकि उनकी बपोती नहीं थी। हमने शरण दिया और वो शरण देने की खामियाजा यही भुगतना पड़ा। इसलिए फिर मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं, जो काला पहाड़ वाली घटना है, बाबू धर्मवीर जी चाहते हैं, पहलवान धर्मवीर जी चाहते हैं कि उसकी फिल्म तैयार किया जाए, मूवी तैयार किया जाए, और क्या है घटना, किस तरीके से वो घटना घटी थी, उसको लोकाचार में उजागर किया जाए। तो खैर, मैं इतना ही दो टूक आप लोगों के सामने कहना उचित समझा कि वर्तमान समय में जो लोग जमानत में घूम रहे हैं उन्हें चिन्हित कीजिए, और जोर और शोर से ये प्रचार प्रसार कीजिए कि एक अधिनायक, जो मैं उस दिन बोला भी था, जिस अधिनायक के कंधे पे दुपट्टा रहता है, और उस दुपट्टा के आंचल में सब राजनीतिक पार्टी को बंधना पड़ेगा, सच के आधार पर, सत्यता के आधार पर, सत्य के बेस पर। और ये जो लोग चोर है ना, इसलिए बांग्ला भाषा में कहावत है, चोरेर मायर गोला बोड़ो, यानी जो चोर है, चोर की माँ जो है वो ज्यादा चिल्लाती है, और यही ज्यादा चिल्लाने का काम ये बांग्ला भाषा में ही हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमें चिन्हित करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा सच्चाई कहाँ है। सच्चाई को जान करके उस सत्य को अपने जीवन में उतारते हुए वेद के शरण में आना पड़ेगा, तभी हम इस राष्ट्र को बचा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा सबका अभिवादन करते हुए, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं,
सबका नमस्ते स्वीकार करते हुए, हाँ प्रांशु जी नमस्ते आ रही लिखा है संजीव जी, और लाइक और शेयर करते रहे संजीव जी ने। इसमें आप लोगों से विनती की है कि इस विचारों को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि औरों तक बातों को भी पहुंचा दे। ये वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता ज्यादा है, इसलिए जहां तक हो सके, जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा इन सच्चाई का प्रचार और प्रसार कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं और सबका अभिवादन स्वीकार करता हूं और अपने तरफ से सबको नमस्ते बोल रहा हूं। सबको धन्यवाद।